यहाँ पे 4 रिएजेंट दिया गया है आपको टू ट्रीट एसिटल्डिहाइड। दिस इज नथिंग बट एसिटल्डिहाइड, और आपको बताना है कि ये फाइनल प्रोडक्ट कौन सा रिएजेंट आपको प्रोड्यूस करके देगा। तो सबसे पहला रिएजेंट क्या है, डाइल्यूट NaOH एंड हीट। कोई भी एल्डिहाइड के ऊपर, यहाँ पे एसिटल्डिहाइड दिया गया है, कोई भी एल्डिहाइड के ऊपर डाइल्यूट NaOH से क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन होगा, यानी कि फर्स्ट स्टेप में OH माइनस एक अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, उनमें से एक अल्फा हाइड्रोजन को अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है सो देयर विल बी अ डबल बॉन्ड हेयर, और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। तो वी विल गेट दिस प्रोडक्ट इन द नेक्स्ट फॉर्म, दिस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अब हमारे पास और एक एसिटल्डिहाइड मॉलिक्यूल जो कि मीडियम में है, उसके ऊपर ये रिएक्ट करेगा कैसे, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया और ये ऐसे यहाँ पे अटैक करेगा कार्बोनिल सेंटर पे। अब हमारे पास क्या रहा, O माइनस, यहाँ पे H, एक मिथाइल ग्रुप था, साथ में इस मॉलिक्यूल का पार्ट हम अभी ड्रॉ करेंगे CH2, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो गया था, ये वापस डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे H। नेक्स्ट स्टेप में बस एक प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, और प्रोटॉन ट्रांसफर होते ही जो O माइनस चार्ज है वो कन्वर्ट हो जाएगा OH में, दिस विल बी OH। बाकी साथ में जो था CH2, C डबल बॉन्ड OH, ये क्या हो गया आपके पास, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। सो दिस इज योर एल्डोल। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या देना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको हीट देना है। क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में है डाइल्यूट NaOH उसके साथ हीट। सो हीट देने से ये जो OH है और यहाँ पे CH2 का जो 2 H है उनमें से एक H दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे एज वन वाटर मॉलिक्यूल। तो हमारे पास फाइनली क्या आएगा, MEC डबल बॉन्ड CH और बाकी जो भी था एज यूजुअल। सो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आप क्वेश्चन में देखना, यही दिया गया है एज प्रोडक्ट। यहाँ पे देखो, दिस इज योर प्रोडक्ट। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, डाइल्यूट NaOH एंड हीट, ये होगा आंसर। लेकिन अब हम बाकी ये जो 3 रिएजेंट है, अगर वो अटैक करता एसिटल्डिहाइड के ऊपर तो हमको क्या प्रोडक्ट मिलता, वो भी एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, H2OH+, यानी कि सिर्फ एसिडिक वर्कअप, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, नॉर्मल एसिडिक वर्कअप ऑफ एन एल्डिहाइड। क्या होगा, कोई भी अगर एल्डिहाइड हो उसको एसिडिक मीडियम में सबसे पहले तो एक H+ यानी कि प्रोटॉन ट्रांसफर करने का मौका मिल जाएगा। सो हमारे पास आएगा ये प्रोडक्ट, इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट। अब जो वाटर का ऑक्सीजन का लोन पेयर है, यानी कि H2O का जो 2 लोन पेयर है उनमें से एक लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये प्लस चार्ज हो जाएगा एबोलिश, एंड वी विल गेट CH3COH। यहाँ पे ऑलरेडी H था, अब यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल जुड़ गया जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, और उस पॉजिटिव चार्ज को हम डिमिनिश करेंगे एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद। सो फाइनली हमारे पास क्या रहेगा, एक डाइऑल, और स्पेसिफिकली अगर कहूँ तो दिस इज योर जेमिनल डाइऑल, क्योंकि एक ही कार्बन में लगा हुआ है। दिस इज योर जेमिनल डाइऑल। विसिनल डाइऑल क्या होता है, अगर 2 एडजेसेंट कार्बन में 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं विसिनल डाइऑल। दिस इज योर जेमिनल डाइऑल। अब थर्ड रिएजेंट क्या था, एसिटल्डिहाइड के ऊपर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन थर्ड रिएजेंट हमने जो अप्लाई किया अल्कोहलिक केसियन। अल्कोहलिक केसियन को अप्लाई करके देखते हैं। आपको कुछ याद आ रहा है अल्कोहलिक केसियन सुन के, जैसे कि अगर हमारे पास बेंजल डिहाइड हो, ठीक है, PHCHO, दिस इज आवर बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड के ऊपर अगर हम अल्कोहलिक केसीएन अप्लाई करेंगे तो इसको हम बोलते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। हमारा प्रोडक्ट होगा बेंजोइन और इस रिएक्शन का नाम होगा बेंजोइन कंडेंसेशन। मैकेनिज्म कैसा होगा इसका, सबसे पहले तो आपके पास जो एल्डिहाइड है उसको हम सायनोहाइड्रिन में कन्वर्ट करेंगे, मतलब वो सायनोहाइड्रिन में ही कन्वर्ट होगा, क्योंकि केसीएन हो चाहे NaCN हो, उसका जो CN है वो यहाँ पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर में, ये चला गया तो हमको क्या मिलेगा, PHCO-, यहाँ पे H और CN। अब सॉल्यूशन में जो H2O है उस H2O से एक प्रोटॉन को ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा,
तो हमारे पास बहुत ही कम कंसंट्रेशन में क्या आएगा, OH माइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास अल्कोहलिक सोल्यूशन है इसीलिए, ताकि इस OH माइनस को प्रायोरिटी मिले और ये एज ए बेस काम करे, नॉट ए स्ट्रॉन्ग बेस बट अ वेरी माइल्ड बेस। स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हमारा सोल्यूशन अल्कालाइन होना पड़ता, यानी कि NOH या KOH रहना पड़ता, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, हमारे पास अल्कोहलिक सोल्यूशन है और साथ में KCN है। तो हमारे पास इस स्टेप से क्या जनरेट हुआ, एक माइल्ड बेस जनरेट हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट स्टेप में काम आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा सिंपली सायनोहाइड्रिन, यानी कि एक OH ग्रुप, साथ में एक CN ग्रुप और एक H यहाँ पे था। दिस इज नथिंग बट सायनोहाइड्रिन। अब ये जो माइल्ड बेस जनरेट हुआ था वो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब देखते हैं, सायनोहाइड्रिन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सायनाइड ग्रुप को खोल के ऐसे लिख सकते हैं, और ये रहा हमारा हाइड्रोजन। तो OH माइनस जो बहुत ही माइल्ड बेस है, वो अगर इसको एब्स्ट्रैक्ट कर ले तो ये जाएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब आप देखो जनरेट क्या हो रहा है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्शन आपको सीखने को मिलेगा। यहाँ पे एक माइनस चार्ज जनरेट हो रहा है, यहाँ पे OH है, C ट्रिपल बॉन्ड N। नॉर्मली कार्बन और ऑक्सीजन का अगर बॉन्ड हो, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है 3.5, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5, तो नॉर्मली डेल्टा प्लस कार्बन के ऊपर रहता है और ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा माइनस रहता है। और क्योंकि कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस रहता है, कार्बन को एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैकिंग सेंटर कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया चार्ज या फिर पोलैरिटी रिवर्सल, पोलैरिटी चेंज हो गया या फिर पोलैरिटी रिवर्स हो गया। इस टाइप के फिनोमिनन को क्या बोलते हैं हम, इस टाइप के फिनोमिनन को हम बोलते हैं अम्पलंग। और अम्पलंग इज अ जर्मन वर्ड, इसका मतलब ही है रिवर्सल ऑफ चार्ज और पोलैरिटी। तो कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलाईज करने के लिए इस पीएच रिंग का बहुत बड़ा रोल है। अगर ये पीएच रिंग, फिनाइल रिंग यहाँ पे नहीं रहता तो ये नेगेटिव चार्ज उतना अच्छे से स्टेबिलाईज नहीं हो पाता। ऑल्सो सायनाइड ग्रुप भी इसको स्टेबिलाईज करने में मदद करता है और इसीलिए इसका नेक्स्ट स्टेप पॉसिबल होगा। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करेगा, और एक जो बेंजाइल डिहाइड मॉलिक्यूल है उसके ऊपर ये अटैक करेगा, यहाँ पे चला जाएगा नेगेटिव चार्ज एंड यू विल गेट। अब आप देखो, ये जो OH ग्रुप है इसको हम खोल के ऐसे लिख सकते हैं O बॉन्ड H। तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, ये CN माइनस बाहर चला जाएगा। सो फाइनली वी विल गेट PH C डबल बॉन्ड O COH, यहाँ पे PH और यहाँ पे एक H। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेंजोइन, और इस पूरा प्रोसेस को हम बोलते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। अब नॉर्मली कैसे याद रखोगे, नॉर्मली इस ट्रिक को आप याद रखना, PH C डबल बॉन्ड O H, और दूसरा एक मॉलिक्यूल को आप ऐसे लिखना C डबल बॉन्ड O H और यहाँ पे PH। अब इन दोनों का अगर बेंजोइन कंडेंसेशन करना है, यानी कि अल्कोहलिक KCN से या फिर NaCN से अगर आप इसको ट्रीट करोगे तो ये हाइड्रोजन एग्जिस्ट करेगा, ये ऑक्सीजन एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करेगा और ये ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा OH ग्रुप में। तो नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिख सकते हो, PHC बॉन्ड, ये OH हो गया, ये सेम हाइड्रोजन है, बॉन्ड C इसके साथ डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे एक PH ग्रुप है। दिस इज योर बेंजोइन। तो ये तो गया बेंजाइल डिहाइड के साथ अल्कोहलिक KCN का। हमारे पास क्या दिया गया है, CH3CHO एसिटल डिहाइड। अब एसिटल डिहाइड को अगर हम अल्कोहलिक KCN से ट्रीट करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट स्टेप में सायनोहाइड्रिन आएगा और वही होगा हमारा लास्ट स्टेप। इसके आगे ये रिएक्शन नहीं बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि ये जो बीच का पार्ट था, मैंने जहां पे आपको बोला कि अम्पलॉन्ग या फिर चेंज ऑफ पोलैरिटी होता है, यानी कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है, दैट इज स्टेबिलाइज्ड बाय ओनली फिनाइल रिंग एंड CN। दिस विल बी नॉट पॉसिबल
ये वाला स्टेप पॉसिबल नहीं होगा फॉर नॉर्मल एल्डिहाइड, और इसीलिए अल्कोहलिक KCN आप दोगे तो अल्टीमेट प्रोडक्ट आपको जो मिलेगा वो मिलेगा सायानोहाइड्रिन। ओके, अब देखते हैं फोर्थ वाला रिएजेंट क्या है। लास्ट रिएजेंट हमारे पास जो था इस क्वेश्चन में, दैट वाज कंसेंट्रेटेड H2SO4, दिस वाज योर लास्ट रिएजेंट। अब एसिटाइलडिहाइड के ऊपर कंसेंट्रेटेड H2SO4 अगर आप अप्लाई करोगे तो क्या होगा, नॉर्मली 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइलडिहाइड, इसमें अगर रूम टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड में आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसेंट्रेटेड H2SO4 अप्लाई करते हो तो फाइनली हमको मिलेगा इस टाइप का प्रोडक्ट, 6 मेंबर्ड रिंग, और सबके साथ एक एक क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। दिस इज कॉल्ड पैराल्डिहाइड। ठीक है, और अगर इसको हम रूम टेम्परेचर से नीचे ले जाके मान लो -15 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाते हैं, माइनस मतलब बहुत ही कूल करते हैं, तो ये और भी ज़्यादा पॉलीमराइज हो जाएगा। ये एक्चुअली कैसा रिएक्शन है, ये है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ये जो पैराल्डिहाइड फॉर्मेशन हुआ दैट इज ऑल्सो अ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। और भी लो टेम्परेचर में दिस विल गिव यू मेटाल्डिहाइड, जहाँ पे 8 मेंबर्ड रिंग आपको मिलेगा ऐसे, और सबके साथ बीच में एक एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होगा। ओके, दिस इज कॉल्ड मेटाल्डिहाइड।